सो वंडरफुल, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी रेखा और कोण। रेखा जो दो डॉट्स से यानी पॉइंट से मिलकर बनती है वो एक लाइन बनाती है यानी सेगमेंट बनाती है, हम उसको समझेंगे। तो आज हमारे पास दो बेसिक पॉइंट्स हैं और इसके बाद एक एक करके हम पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, खुद में वो पॉइंट है। पॉइंट, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट, यानी कि कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक डॉट से। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं एक ये डॉट बना सकता हूँ, एक ये डॉट बना सकता हूँ, ये मेरे लिए क्या कहलाएंगे? पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लाइन पर। सो व्हेन वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन वी गेट अ लाइन। जब मैं दो डिस्टिंक्ट यानी एक दूरी पर रखे गए बिंदुओं को मिला देता हूं तो क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है, एक रेखा बन जाती है ना। एक रेखा का निर्माण होता है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब कहीं भी इसका एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम इस लाइन को ऐसे लिखते हैं, इस तरह बना देते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटली, यानी कि अनंत तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इसको यहाँ पे भी बढ़ाया जा सकता है और यहाँ पर भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो अब थर्ड पॉइंट है हमारा लाइन सेगमेंट। अब इससे पहले किया था सिर्फ पॉइंट यानी कि बिंदु, और बिंदु दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर थे, मतलब एक निश्चित दूरी पर थे। अब वो जो बिंदु थे वो दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो वो बन जाती है लाइन यानी रेखा। अब हम करेंगे रेखा खंड या लाइन सेगमेंट। तो इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन, ये लाइन का ही पार्ट होता है। विच हैज टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। तो ये एक पॉइंट था, दोनों को मिला दिया गया तो लाइन बन गई, ठीक है। और लाइन सेगमेंट में क्या बोला है? इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन, लाइन का पार्ट है। और विच हैज टू एंड पॉइंट, किसके को क्या होने चाहिए? दो एंड पॉइंट, यानी कि ये लाइन यहाँ तक गई स्टॉप, यहाँ तक गई स्टॉप, ये इन्फिनिटी है यहाँ तक। लेकिन ये जो पॉइंट है ये वाले दोनों के दोनों, ये क्या है? इसके एंड पॉइंट है। क्या है? ये इसके एंड पॉइंट है, यानी कि इसके बाहर कुछ नहीं है, ना उसके बाहर कुछ है। ये जितने भी सेंटीमीटर होगा, ये जितनी भी इसकी लेंथ होगी वो इतनी ही रहेगी। ये इसका एंड पॉइंट है और इसके दो एंड पॉइंट है, एक ए और एक बी। हम इसको नाम दे सकते हैं, तो इसको नाम हमने ए दे दिया और इसको बी दे दिया। ये क्या कहलाया? लाइन सेगमेंट। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, रे। रे मतलब किरण, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? किरण। जो मुझे हिंदी में याद है मैं बोल दे रहा हूँ, है ना। मेरे सब कॉन्शियस में कुछ ना कुछ नाम बैठे हुए हैं तो मैं बोल दे रहा हूँ। हो सकता है मैं कुछ नाम गलत ही बोल जाऊँ, इसलिए मैं हिंदी कम प्रेफर कर रहा हूँ। अगर गलत बोल जाऊंगा ना तो फिर ज़रूरी नहीं है जो व्यूअर देख रहे हैं सारे के सारे सेम एज के ही होते हों, बड़ा एज का भी कोई देख लेगा। और अगर वो बड़ा एज का है तो डेफिनेटली मुझसे शायद ज़्यादा नॉलेजफुल होगा। अगर वो मेरी गलती पकड़ता है कि मैं रे को कुछ और बोल बैठा, जहाँ तक मुझे पक्का श्योर है किरण ही होता है रे का मतलब, ठीक है। तो कल से तुम लोगों को एक फ़ोन दिया करूँगा या टैबलेट दिया करूँगा, तो ना सर्च भी करते रहा करना, गलत बोल दी तो मुझे बता दिया करना है। अरे उसमें गूगल नहीं कर पाओगे ना, ऐसा रखूँगा कि तुमको दूँ कुछ दूँ तो सर्च करके मुझे बताते रहोगे कि वर्ड भैया ये गलत है, ये वाला बोलो। तो कौन सा? रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लाइन, ये भी लाइन का ही एक पार्ट होता है। विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, जिसका एक ही अंत बिंदु होता है। एंड हैज नो एंड ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ कोई एंड नहीं होता, दूसरी तरफ इंफिनिटी तक चलता है। इसका एग्जांपल इसके लिए देखो, जैसे कि ये पॉइंट लाइन, स्टार्ट होने के बाद उसका कोई एंड नहीं, बस ये जो है ये एंड पॉइंट है, इसके आगे आप बढ़ा नहीं पाओगे इसको, लेकिन इसको आप और आगे ले जा सकते हो। तो एक साइड होती है इसकी जिसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, इन्फिनिटी तक, लेकिन एक रहेगी जिसका एंड पॉइंट होता है। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉइंट को, फिर पॉइंट से पॉइंट को मिलाया गया तो एक लाइन बन गई, ठीक है ना, लाइन बन गई। और फिर थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट, यानी इस लाइन को हम और आगे ले जा सकते हैं। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या बन गया? लाइन सेगमेंट बन गया, इन दो के एंड पॉइंट बन गए।
फिर हमने पढ़ा रे, रे का मतलब है कि ये एक साइड ही जाएगी, दूसरी तरफ उसका पॉइंट एंड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना, उसे हम नहीं खींच पाएंगे। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी जो एक ही लाइन में हो या जो लाइन में ना हो। जैसे मैंने मान लो ये 3 पॉइंट्स लिए, ठीक, और ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में थे, तो ये क्या कहलाए? कोलिनियर, ठीक। हाँ, संरेख बिंदु, यानी एक ही रेखा में, एक ही रेखा में। और फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी असंरेख बिंदु, जो एक रेखा में नहीं है। जैसे पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे इनको? कोलिनियर पॉइंट्स। एंड द पॉइंट्स दैट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन, वो जो एक लाइन में नहीं होते, आर नोन एज द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हम उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। यानी कुछ इस प्रकार, जैसे ट्रायंगल बनाते हो, ये एक लाइन में नहीं है ना, सीधी रेखा में नहीं है, इसलिए क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ लिए, एक बार नाम से बताओ। सबसे पहला हमने पॉइंट पढ़ा, दूसरा लाइन, 2 पॉइंट को मिलाया एक लाइन बन गई, तीसरा लाइन सेगमेंट, ठीक है। चाहिएगा तो चलो भाड़ में गई बात, चाहिए को तो कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसे लगाओ, फिर नोट्स लिखो, फिर देखना भी है कि नोट्स गलत ना समझा बैठे। मेरा एजुकेशन चला रहा है, मेरा कोई ऐसा चैनल तो नहीं मैं पूरी सब्जी बना रहा हूँ तो गलत बन गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गेम खेल रहा हूँ, कुछ गलत हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पढ़ाई का, यहाँ तो एक शब्द के मायने है, शब्द के बहुत मायने हैं। एक भी गलत हो गया ना तो लात घुसे ही पड़ेंगे। हाँ, और गालियां और लिखते थे लोग कुछ भी लिख देते यार। और फिर ये तो नहीं पता होता ना कौन था, लड़का था लड़की थी, भाई कह गया तो कह गया। नहीं, वैसे मेरे अभी तक वीडियो में ऐसा कमेंट आया नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तो मैं इग्नोर ही करूंगा, क्योंकि हो सकता है किसी को शायद नहीं पसंद के आगे बढ़े, हो सकता है किसी को शायद पसंद ही ना हो, उसे लग रहा हो कि ये कर क्या रहा है। पहले वीडियो में खरखर होती थी, अब वीडियो क्लियर हो गई। पहले वीडियो में चंदा तारे नजर आते थे, अब वो गायब हो गए। अब वीडियो में खुद भी आता था, अब बच्चों को भी घुसने लगा, यार ये कर क्या रहा है, ये तो कुछ करने वाला है बेहतरीन। पहले माइक नहीं था, माइक भी आ गया, लगता है भाई आगे बढ़ेगा, रोको इसको। रोकने का की तरीका है, ले लो कमेंट। तो लेकिन पता है समझदार लोग क्या करते हैं, कमेंट को तो चलो देख लिया, लेकिन वीडियो को देखेंगे, वो बोलेंगे वीडियो में ऐसा कोई बेकार तो था नहीं जो इसने बेमतलब में सुना मारा, तो वो इग्नोर हो जाता है। लेकिन वीडियो में वाकई में वैसा कुछ था तो फिर इसको ध्यान रखा जाता है। रोस्ट कर देते हैं लोग, नए चैनल को रोस्ट ज्यादा करते हैं, मैंने देखा है। और मेरा चैनल ना, मेरे यूट्यूब चैनल की खास बात है वो नहीं है, जय महाकाल ठोको, जय महाकाल ठोको बटन है, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, ठोको। वो लिखते ऐसे, अगर लाइन सेगमेंट सुना, ये लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट, ये ठोको, जय महाकाल ठोको वो ऐसे करते हैं, वो कुछ ऐसा पढ़ाते हैं बोर्ड पे। तो एक उसके ऊपर रोस्ट भी ऐसा ही है, वो धार लैपटॉप पूरा तोड़ दिया उसने, ठोक के बोला लाइक चाहिए, और गंजे से है टीचर। अच्छा, पहले मुझे लगा वो टीचर नहीं है, सही बताऊं तो मुझे लगा ये कोई ना यूट्यूब में फेमस होने के लिए कर रहा होगा, क्योंकि हरकतें करो फेमस हो ही जाते हो। लेकिन पता चला वो वाकई में टीचर है, पर इतना भयानक जय महाकाल करके। और एक बुजुर्ग से भी टीचर है यूट्यूब पे, जो बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हैं, शांत होकर। बच्चों, आज की क्लास आपको ये सिखाएगी कि जीवन क्या होता है। ऐसे बहुत धीरे धीरे बोलते हैं ना तो नींद आ जाती है, सो गए। हाँ, 2 घंटे की बात नहीं देखते हैं,
नहीं देखते हैं, उनकी वीडियो देखी जाती है, वो प्रोफेसर है, पर फर्क क्या है, उनका टॉपिक भी वैसा रहता है, जो स्लो जब तक ना समझा बात नहीं बनेगी। हमारा क्या है, लाइन समझो, सेगमेंट समझो, खत्म हो लिया। उनको एक डीप में जाकर एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए नहीं है। जो 40-50 के हैं वही देखते होंगे उनकी एज में। मेरे देखने वाली ऑडियंस 18 से 24 की है, और वो थोड़ा फास्ट चाहती है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ये रहता है। तो हमने कर लिया पॉइंट, उसके बाद कर लिया लाइन, लाइन सेगमेंट, और उसके बाद रे, और 5 हो गए, ठीक है। अब 6 देखो, एंगल्स। अब सीधे आ जाओ एंगल पर। अच्छा, एंगल्स को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, सिंबल, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं। सो व्हेन टू रेस, मैं थोपड़ा तो आ रहा है ना भाई, हाँ, क्योंकि मेरा यहाँ रहता है ना, तो मेरे को लगता है दिखता रही, ठीक है, कहीं पता चले मैं आधा इधर आ रहा हूँ और फिर मैं बोल रहा हूँ। सो व्हेन टू रेस बिगिन फ्रॉम दी सेम एंड पॉइंट। फिर से, व्हेन दी टू रेस, जब दो रे निकलती हैं, कहाँ से? बिगिन फ्रॉम दी एंड पॉइंट्स। रे तो पता है, किरण, और वो कैसी होती है, उसका एक तो एंड पॉइंट क्या होता है, स्टॉप होता है, एक इन्फिनिटी तक होता है ना। तो व्हेन दी टू रेस बिगिन फ्रॉम दी एंड पॉइंट्स, देन दे फॉर्म एन एंगल। ये रहा एक एंड पॉइंट, यहां से एक और रे निकल गई, क्या बन गया? ये बन गया एंगल। तो व्हेन दी टू रेज बिगिन फ्रॉम दी एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट, यहाँ पे भी सेम है, तो इसको मान लो ए, ओ, बी नाम दे दो। तो देखो, ओ से ही ए निकल रही है रे, और ओ से ही बी निकल रही है ना। दी टू रेज आर दी आर्म्स। ये दोनों क्या कहलाएंगी? आर्म्स कहलाएंगी। हम इन्हें बोलेंगे आर्म्स। आर्म्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आर्म्स को? भुजा। हाँ, भुजा। हिंदी का उसका हाथ तो शब्द नहीं है। ए भाई, मैथ्स में इसका हिंदी में नाम ऐसा होगा, हाथ निकल गए, बोलेगा ओ से ए हाथ निकला है, ओ से बी हाथ निकला है। तो आर्म माने भुजा। सो आर्म ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है जरा बताओ तो? हाँ, शीर्ष। अच्छा, शीर्ष कहते हैं। कैसे लिखा है शीर्ष? ऐसे ही लिखा है क्या? अच्छा, बड़ी की मात्रा सा से सपेरे वाला सा है ना इसमें, ऐसा है क्या? अच्छा, ऐसा, ठीक है, ये हटा दो। ये हटा दो, ये नहीं चाहिए, यहाँ पे एडिट कर देंगे। ओबे ने अभी तो बोले शीर्ष है, वो क्या होता है वो मत पूछो मुझसे। तो छोड़ो 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 छोड़ो, ये देखो, ये इसे बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कॉर्नर को बोलेंगे हाँ वर्टेक्स। जो कोने में होगा ना, जो भी कोने में होगा वो वर्टेक्स है। जैसे मैं एक एंगल बनाता हूँ आपके लिए, एक ट्राइंगल है, अब मैं बोलूँ इसमें कितने वर्टेक्स है, तो आप बोलेंगे 3, तो 1 2 3। या मैं बोलूँ कितने कॉर्नर है, तो 1 2 3। और हिंदी में इसे शीर्ष बोलते हैं। फिर तो कितने शीर्ष है? 3 शीर्ष हैं। भुजा यानी आर्म कितनी है? 3 भुजाएं हैं। एंगल कितनी है? 3 एंगल हैं। इसी वजह से ये ट्राई एंगल है ना। 3 एंगल, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष, इसलिए वो त्रिभुज या ट्राइंगल है। तो ये एंगल का कॉन्सेप्ट है, लिख लो। लिख लिया। कोई इतना फास्ट नहीं कर जितने। ओके, चलो पहले यही एक्सप्लेन कर लेते हैं। राइट एंगल को बोलते हैं समकोण, और आपकी उसको बोलते हैं अधिक कोण। नहीं, दे जाना, लिख लिया। समझा तो दो।
लगा दो कृष्णा गेट, बाहर चलो, लगा दो। अबे यार ब्लैक पेन क्या करूं? कौन सा पेन को दिखाऊंगा? ब्लू पेन अभी भी दिखाऊंगा। भैया से ले लेना, एक्शन करो भैया, नीला पेन दे दो। मेरे इतने सारे नहीं है, एक दे दी, एक दे दिया मैंने। ओके, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, एन एंगल विच इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, जो 0 से 90 डिग्री के अंदर होगा। अब ये एग्जांपल मैंने दिया 90 का, और ये एक स्ट्रेट लाइन। अब एंगल अगर इसके अंदर बन रहा है तो वो एक्यूट ही होगा, हाँ। लेकिन अगर एंगल 90 का बन गया तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल, समकोण, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90। एग्जैक्ट बोल रहा है वो, एग्जैक्ट का मतलब है ना कम ना ज्यादा। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ऐसे बना और आपने बोल दिया कि ये, अब कितना बोलूं, 89 डिग्री है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये एक्यूट है कि 90 है, क्योंकि देखो 90 के पास भी आ रहा है, तो ये कुछ भी कह लो एक्यूट ही रहेगा। और 90 कब कहलाएगा? जब करेक्ट ये 90 पे होगा, एग्जैक्टली ये 90 पर ही होगा। तो बन गया ये एक राइट एंगल। उसके बाद है ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण, जो 90 से ज्यादा होगा और 180 के अंदर होगा। 90 से ज्यादा होगा और 180 के अंदर होगा, यानी कुछ इस तरीके से ऐसा। तो ये हमारा एंगल बन जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। जब तुम्हें भी मौका मिले ना लिखने का तो ऐसे लिखना, ऐसा ना लिखना ना, एपिकल, एपिकल ये कौन सा एपिकल है? सिग्नेचर कर दिया यार तुमने, बताया कि देख लो मेरा सिग्नेचर ही आएगा पेपर में, कंफ्यूज आना नहीं है। उसने लिख तो लिखा था फिर भी, पर उसने क्या बना दिया था ये क्या है ये? तो बड़े बुजुर्ग नहीं देख रहे हैं ना, छोटे देखेंगे, छोटे देखेंगे ना तो कहेंगे ये क्या बना दिया इसने, मस्ती काटेंगे और क्या करेंगे कि नहीं। अब वो नहीं बोलोगे लिख लिया। बाकी दो रह गए हिंदी के, कोई बात नहीं, मेरे चैनल को हिंदी वाले बच्चे छोड़ के चले जाएंगे और कुछ नहीं, कहेंगे हिंदी में नाम लिखता बहुत कम है ये। रिफ्लेक्स एंगल यानी एन एंगल विच इज बिटवीन 180 एंड 360, जो 180 और 360 के बीच होगा, यानी कुछ इस तरफ, इस तरह ये पूरा सर्कल राउंड हो चुका होगा तब। और उसके बाद स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधा 180, कंप्लीट 180, कंप्लीट 180, और फिर अगला आ गया कंप्लीट। तो ये क्या, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360, यानी कि ये पूरा राउंड ले चुका होगा 2 बार, इस तरीके से ये बन जाएगा 360 या पूरा सर्कल, ठीक है। ये है कंप्लीट एंगल। तो कितने एंगल हो गए? फर्स्ट स्टार्ट, सबसे पहला एक्यूट न्यून कोण, नहीं नहीं एंगल्स बताओ। सबसे पहला एक्यूट कितना होता है वो? 90 से कम। फिर है राइट यानी समकोण, थर्ड 90 और 180 के बीच में होता है, और रिफ्लेक्स जो 180 और 360 के बीच में ठीक है। ठीक है, खचर खचर करने लग गए तुम लोग को, एक ही बोल देता। चलो ठीक है, ये हुआ कितने एंगल्स हो गए टोटल? 6 हो गए ना, 6 एंगल हो गए। मैं नाम बोलता हूँ, करेक्ट करना सही है कि नहीं। पहला एक्यूट है, दूसरा राइट है, तीसरा ऑब्ट्यूस है, और फिर चौथा अपने पास रिफ्लेक्स है, उसके बाद स्ट्रेट है, और उसके बाद कंप्लीट है, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। Okay, complementary and supplementary angles. So complementary are those which have the sum of two angles as 90, as angles as 90, यानी 90 के बराबर होने चाहिए, चाहे कैसे भी जोड़ा जाए उनको। अगर मैं एक एंगल ले लेता हूँ 45 प्लस एक और एंगल ले लेता हूँ 45, तो दोनों मिला के बन जाता है 90 डिग्री। दैट सिंपल, कॉम्प्लीमेंट्री है वो। हाँ क्यों नहीं जाते, दोनों एंगल्स को जोड़ लो। ये पहली बार देख रहे हो, गणित का रूल है। ट्रायंगल में कितना होता है टोटल? ट्रायंगल 360 होता है ना,
तो तुम इन तीनों को जोड़कर ही तो 360 निकालते हो, बस यही तो एंगल्स है। तो ये हो गया अच्छा ऐसे, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स एज 180, जो क्या मिलाकर क्या बनाते हैं 180। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं 90 का, और भी हो सकते हैं, मैं तो वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो ज्यादा पॉपुलर होता है। हाँ Then we get 90. जिनका योग 180 डिग्री